नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दिव्य में। जैसा कि आपको पता है, हमारी यहाँ पर जो है अपनी 10th क्लास की अंग्रेजी की क्लासेज चल रही थी और आपको बता दूं कल से मैं जो है दूसरी क्लास से भी जो सब्जेक्ट्स की वो लेने वाला हूँ और भी ज़्यादा यहाँ पर जो हम टीचर्स का मैंने आपको कहा था वो बहुत जल्द आपके सामने होंगे। टेंस हमारे चल रहा था, सामान्य रूप से हमने पहले टेंस के बारे में जान लिया था, उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जाना। प्रेजेंट सिंपल के चारों जो पार्ट्स थे, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब के बारे में जानने के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आता है। इसके बाद जो टेंस आता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, आपके सामने लिखा हुआ है। अब आगे हम बात करें, आपको बेसिकली बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम डिटेल्स टू डिटेल्स जो है अभी पूरी तरीके से करेंगे। उसके बाद जो भी शॉर्ट्स जो होते हैं या रूल्स जिसे कहते हैं वो हम अपने रिवीजन टाइम में, यानी कि अपने जो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो क्लासें होंगी वो एकदम शॉर्ट टाइम में होगी और वो जो है उस वीडियोस में आपको अगले वीडियोस में रिवीजन टाइम में वो क्लासें आपको मिलेंगी। तो हम बता दें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें भी 4 तरह के वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक और होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य। तो सबसे हम पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं सामान्य नियम की। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। आपके लिए नॉर्मल है, पहले आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे और अब भी देखेंगे। तो सामान्य नियम क्या कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज आर एम का प्रयोग होता है। आगे बात करें, तथा इसके अलावा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? इधर लिख रहा हूं मैं, सकारात्मक वाक्य। ओके, सकारात्मक वाक्य में एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम आता है, उसके बाद प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, या यहाँ कहीं की वर्ब की वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और फिर आता है एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। उदाहरण भी देख लेते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगी कि हिज वेटिंग फॉर यू, वो है जो आपका इंतजार कर रहा है। क्या है? वो आपका इंतजार कर रहा है। आगे चलते हैं नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। आशा करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आ रही होगी। इसमें आप अगर नकारात्मक वाक्यों के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट के साथ इज आर एम का प्रयोग होता है। ये इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट लगाया जाता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस जो आईएनजी हम जोड़ रहे हैं वो सीधे ही क्या कहता है उसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। उदाहरण देख लेते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। तो ये अपना उदाहरण किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव वाक्य का जो उदाहरण है वो हो गया कि दे आर नॉट प्लेइंग। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्यों की बात करें तो इज आर एम यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। इसके आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले इज आर एम आएगा, उसके बाद प्लस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये एक पहचान है कि प्रश्न बनेगा तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगना सामान्य सी बात है। आगे आ जाइए, तो इसके उदाहरण की बात करें तो व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना जो हो गया है इंट्रोगेटिव का उदाहरण हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए नॉर्मल तरीके से जो हो सकता है वो। और एक और बात, ही सी इट नेम, ये जो होते हैं सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ इज का प्रयोग होता है। वी दे यू या फिर उनका कि प्लूरल जो होते हैं उसके साथ आर का प्रयोग होता है। और एक और बात हम कहते हैं कि आई के साथ जो है आपको पता ही है एम का प्रयोग होता है। ये आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नॉर्मल जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो इनके रूल्स है उनकी क्लास में मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया रिवीजन क्लास में लेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है अपने 10th और 12th की बोर्ड की जो क्लास है उनके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है हम उन पे डालेंगे। और इसका लिंक जो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो इसको जो है जल्दी से जाके आप फॉलो कर लीजिए, क्या कहते हैं उसको कि रिक्वेस्ट जो आती है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को।
और अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।